आज हम चैप्टर 1 का स्वाध्याय जो कि पेज नंबर 29 पर है उसको हल करेंगे। MCQs टाइप के क्वेश्चन आपका इसमें 1 मार्क का आने वाला है इस चैप्टर में, तो उसके लिए हम ये MCQs सॉल्व करते हैं और समझते हैं। पहला प्रश्न, साझेदारों के लिए पूंजी पर ब्याज यह साझेदार के लिए क्या है? तो साझेदारी पेड़ी में 2 बातें हैं, एक साझेदार खुद और एक पेड़ी। आपको पता है कि अलग अस्तित्व का जो ख्याल है धंधे का, उसके अनुसार धंधा एक अलग चीज़ है और धंधे के मालिक वो दूसरी बात है। तो साझेदारों के लिए पूंजी पर ब्याज यह साझेदार के लिए क्या है? तो पूंजी साझेदार धंधे को देता है, धंधा उसे अपना दायित्व मानता है और वो दायित्व पर ब्याज साझेदार को चुकाता है। तो साझेदार के लिए यह एक आवक है। तो इसका आंसर है क, आवक। साझेदार के लिए यह आवक है, परंतु पीढ़ी के लिए यह खर्च होता है। प्रश्न नंबर 2, किस पद्धति में पूंजी खाता की रकम बदलती होने से पूंजी पर का ब्याज प्रति वर्ष बदलता है? तो 2 पद्धतियां हैं पूंजी खाता रखने की, अस्थिर पूंजी खाता पद्धति और स्थिर पूंजी खाता पद्धति। तो अस्थिर पूंजी खाता पद्धति में होता क्या है कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस अलग अलग होता है, क्योंकि जो भी असरें होती हैं व्यवहारों की वो पूंजी खाता में दी जाती है अस्थिर पूंजी खाता पद्धति में। तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस अलग अलग आता है, तो ब्याज भी अलग अलग आएगा। इसीलिए इसका आंसर है अस्थिर पूंजी खाता पद्धति। तीसरा प्रश्न, परिवर्तनशील पूंजी खाता पद्धति में साझेदार के भाग का लाभ किस पक्ष में लिखा जाता है? तो परिवर्तनशील पूंजी खाता पद्धति में 2 खाते होते हैं, एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक करंट कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल में तो कोई चीज़ें आती नहीं है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल लाया या फिर एक्स्ट्रा कैपिटल ले गया तो उसका असर उसमें आता है। बाकी सारी चीज़ें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, बोनस, ये सब करंट अकाउंट में आती हैं। ठीक है, तो परिवर्तनशील पूंजी खाता पद्धति में जो साझेदार का लाभ है, साझेदार के भाग का लाभ, तो कहाँ आएगा? उसके खाते में जमा होगा। ठीक है, साझेदारों को जो चीज़ मिलने वाली होती है वो चीज़ उसके खाते में जमा होती है और साझेदार को जो रकम चुकानी होती है वो उसके खाते में उधार होती है। चौथा प्रश्न, यदि स्थिर पूंजी खाता पद्धति हो तो आहरण खाता बंद करके वर्ष के अंत में किस खाते ले जाया जाता है? तो ये जो है आहरण खाता बंद करेंगे तो वो ड्राइंग्स को हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड ही लिखते हैं। हमने फॉर्मेट में देखा था, क्योंकि जो भी रकम आहरण के रूप में साझेदार ले जाता है तो वो उसकी कैपिटल को घटाता है, तो वो कैपिटल अकाउंट करंट कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ही आएगी, तो चालू खाते में आएगी। 5वां प्रश्न, साझेदारों के चालू खाते की उधार बाकी का ब्याज पीढ़ी के लिए क्या गिना जाता है? तो साझेदारों के चालू खाते का उधार बाकी मतलब क्या कि साझेदार की कैपिटल नहीं है, माइनस में कैपिटल है, मतलब वो ड्राइंग्स है, तो उसको साझेदार को पेड़ी को उसका ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो साझेदार को ब्याज देना पड़ेगा तो पेड़ी के लिए वो इनकम बन जाएगी, आवक। तो प्रश्न नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर क। अगला प्रश्न, साझेदारों के आहरण का ब्याज साझेदार के लिए क्या है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर के लिए खर्च है, सिंपल बात है, क्योंकि आहरण के बदले में पेड़ी को ब्याज चुकाना पड़ता है साझेदार को, इसलिए वो उसके लिए खर्च है, परंतु पेड़ी के लिए इनकम है पर साझेदार के लिए खर्च है। लाभ हानि वितरण खाते की उधार बाकी, अर्थात अब उधार बाकी आपको लाभ हानि वितरण खाता का जो है स्पेसिमेन बना के आपको दिखाया गया था। तो अगर उधार पक्ष में उसका बैलेंस आता है तो वो वितरण पात्र हानि कहलाती है, और अगर जमा पक्ष में आएगा तो वो वितरण पात्र लाभ कहलाता है। मतलब कि यहाँ पर
जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा है और इनकम्स है वो कम है। अगला प्रश्न, यदि साझेदारी करार पत्र में पूंजी पर ब्याज का प्रावधान न किया हो तो कितने प्रतिशत ब्याज चुकाया जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है करार पत्र के बारे में भी हमने पढ़ा है कि करार पत्र में कुछ बोला नहीं है, तो 1932 का जो अधिनियम है उसके हिसाब से पूंजी पर ब्याज हमको नहीं देना है। अगला प्रश्न, यदि साझेदारी करार पत्र में स्पष्टता न हो तो पेढ़ी ने साझेदार को दी लोन पर कितना प्रतिशत ब्याज जाएगा। तो करार पत्र में ना हो तो 1932 साझेदारी अधिनियम के अनुसार 6% ब्याज तो देना ही है। अगला प्रश्न, ए, बी और सी की पूंजी का अनुपात 3:2:1 हो और वर्ष का वितरण पात्र लाभ 66,000 हो तो सी को कितना लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपको ये अनुपात दिया है वो पूंजी का अनुपात है, लाभ हानि का अनुपात नहीं है। तो पूंजी का अनुपात अगर ये है तो लाभ हानि का कितना है, तो लाभ हानि का बताया नहीं है। जब बताया नहीं है मतलब इक्वल है, सेम है। तो लाभ हानि का अनुपात सेम है, 1:1:1। तो इस हिसाब से सी को कितना मिलेगा, 1/3 भाग 1/3। तो 66,000 का 1/3 मतलब 22,000। तो ए, बी, सी में से जो सी को मिलने वाला लाभ है वो 22,000 है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूंजी का अनुपात आपको क्वेश्चन में दिया है, पर पूंजी का अनुपात और लाभ हानि का अनुपात सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो लाभ हानि का अनुपात सेम होगा, 1:1:1, और इस हिसाब से इसका आंसर होगा 22,000। अगला वीडियो में हम शॉर्ट सम्स करेंगे।